शर्मा कर इंतजार, चल भर उड़ा। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। ना मैं तुमसे ज्यादा हूँ, ना मैं तुमसे कम हूँ, मैं जितनी भी हूँ हरदम तुम्हारे संग हूँ। गुड आईएमसी दोस्तों, मैं भारती पावा आप सबका स्वागत करती हूँ नारी शक्ति सीजन 3 के पहले एपिसोड में। आई एम श्योर आप सब लोग इस सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम आप सबको हमारी महिला पावर से रूबरू करवाएं। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम बहुत सी ऐसी महिलाओं को लेके आए हैं जो आपके साथ अपने व्यूज शेयर करेंगी, अपने थॉट्स शेयर करेंगी और बहुत सी बातें हमें आज उनसे सीखने को मिलेंगी। सशक्त नारी, सशक्त नारी। तो ये प्रोग्राम खास हमारी महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेड है, जहां हम बात करेंगे उन सब पहलुओं के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं को अपने साथ साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए भी मदद करती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ना मैं तुमसे ज्यादा हूँ, ना मैं तुमसे कम हूँ, मैं जितनी भी हूँ हरदम तुम्हारे संग हूँ। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आईएमसी बिजनेस में पावर ऑफ कपल के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करते हैं और आइए मिलते हैं हमारे आज के स्पेशल मेहमानों से। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रूबरू करवाना चाहूंगी हमारे पहले पार्टिसिपेंट, हमारी डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस शैलजा कामरा जी। गुड आईएमसी शैलजा जी। गुड आईएमसी भारती जी। गुड आईएमसी एवरीवन। थैंक यू सो मच। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं जोरहाट असम से मिसेस सरिता चंदक जी। गुड आईएमसी सरिता जी। गुड आईएमसी मैम। गुड आईएमसी एवरीवन। हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट हैं एमपी से इशरत जहान जी। गुड आईएमसी इशरत जी। गुड आईएमसी भारती मैम। गुड आईएमसी एवरीवन। और हमारे चौथी पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जो हैं वो है उत्तर प्रदेश से मिसेस शालिनी शर्मा जी। गुड आईएमसी शालिनी जी। गुड आईएमसी मैम। गुड आईएमसी एवरीवन। आप सबका स्वागत है नारी शक्ति सीजन 3 के पहले एपिसोड में। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए कि आप सब इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कपल इन आईएमसी बिजनेस। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कपल की पावर क्या है और किस तरीके से जो कपल्स हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो है शैलजा जी आपके लिए। तो मैं सबसे पहले शैलजा जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में कपल पावर क्या है। अब बीइंग अ डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट वी आर वेरी श्योर कि आपने कुणाल जी के साथ मिलकर इस बिजनेस को सपोर्ट किया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप दोनों ने मिलकर जो है उठाई और इस बिजनेस को आप आगे लेके गए, और कुणाल जी को किस तरह आपने सपोर्ट किया। तो शैलजा जी, हम आपकी जुबान से ये सुनना चाहेंगे कि आपने इस बिजनेस को कैसे सपोर्ट किया। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है 1 और 1 11 होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो कपल है उसकी बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अगर हम लोग एज अ कपल काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ जो काम कर रहे होते हैं उनका जो रोल होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। अगर मैं अपने हमारी बात करूं, कुणाल जी की और मेरी, अगर कुणाल जी अगर फील्ड में जाते हैं तो जो मेरा रोल रहता है वो घर पर रहता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का, बच्चों को संभालने का, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का। तो मैं इस तरीके से उनको सपोर्ट करती हूँ घर पे रहकर जब वो फील्ड में जाते हैं। और अगर प्रैक्टिकली हम इस बिजनेस की बात करें तो अगर बिजनेस में हम लोग फील्ड में जाते हैं दोनों लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं
बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। लाइक अगर हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे फीमेल बेस्ड हैं, होम प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो किचन प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक महिला को ज़्यादा बेटर होता है और एक महिला दूसरी महिला को बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा पाती है। तो मुझे लगता है कि एक महिला का ये इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में जो रोल है वो बहुत लाजमी है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो दूसरा एक पॉइंट और है जिसको मैं बहुत अहमियत देती हूँ। अगर एक कपल इस बिजनेस में काम करता है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है बहुत बेटर हो जाता है, कंपैटिबिलिटी बहुत हो जाती है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि वाइफ जो है वो घर संभालती है और जो हस्बैंड है वो बाहर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना वर्क करते हैं, जो उनका बिजनेस और जॉब जो भी है। लेकिन होता क्या है कि हर बिजनेस में, हर जॉब में टेंशन्स होती हैं। वो जब घर तक आती हैं तो फैमिली, वाइफ उस चीज को नहीं समझ पाती हैं। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस में एक ही जगह हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक हम लोग अपना, जैसे हम लोग कपल वर्क करते हैं, जो हमारी जो चैलेंजेस होते हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, हमें पता है कि क्या चैलेंज आ रहा है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से है, एक दूसरे को जो सोच है वो हम लोग मैच करते हैं, मतलब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, डिस्कशंस हेल्दी होती हैं, मतलब घर पे भी अच्छा माहौल बना रहता है। तो कपल जो है वो कपल वर्क, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इसका जो सफलता के जो चांसेस हैं, अगर हम कपल में काम करते हैं तो वो 50% बढ़ जाते हैं एज अगर हम लोग सिंगल परफॉर्म कर रहे हैं तो। और अगर हम मिलके करते हैं तो एज सच हम लोग देखते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने हम लोगों की बात करना चाहूंगी कि 10 साल हो गए हमें इस इंडस्ट्री में, और हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, और आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि किस सफलता की ऊंचाइयों को हमने छुआ है। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अपना जो पार्ट है वो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं। और अगर कोई महिला भी इस बिजनेस में है तो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड को भी इस बिजनेस में उनको सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से। अगर हस्बैंड, जो महिला के जो स्किल्स हैं वो अपनी है, हस्बैंड की स्किल्स अपनी है। अगर महिला घर के काम में एक्सपर्ट है तो हस्बैंड की कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो वो महिला को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को अच्छे से इस्टेब्लिश करने में। तो दोनों की जो स्किल्स जब कंबाइन हो जाती हैं तो बहुत ही जो सक्सेस रेशो है वो 100% हो जाती है। तो मैं पावर ऑफ कपल को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि जब आप इस बिजनेस को करो और एज अ कपल करो। हमारी टीम में भी बहुत सारे कपल हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, और इतना मतलब जब मैं सिंगल लोगों को देखती हूँ उनके कंपैरिजन में जो कपल काम करते हैं उनका जो एक पैशन होता है काम को लेकर वो बहुत ज्यादा होता है, और जो अट्रैक्शन लोगों को आता है उनके काम से, मुझे लगता है वो सिंगल में नहीं आ पाता है। बहुत खूब बोला शैलजा जी आपने। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब आपने ये बोला कि जब कपल इस बिजनेस में काम करने लग जाते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना वो एक पॉइंट पे जाके केंद्रित हो जाता है कि हमें इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो हमारी डिस्कशंस हो गई, हमारी बातें होगी, हमारी टॉक्स होगी, जो भी है वो सारा बिजनेस के आसपास जो है फिर टारगेटेड रहता है। तो नो डाउट कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। 1 और 1 11 होते हैं यकीनन, और जब मिलकर किसी बिजनेस को किया जाए तो बेशर्ते उसके रिजल्ट जो है वो डबल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया आपने हमें कि पावर ऑफ कपल जो है क्या होती है। तो इसी से मिलता जुलता सवाल शालिनी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस में, आप और आपके हस्बैंड इस बिजनेस में, प्रदीप भारद्वाज जी, काफी समय से हैं। तो आपने काफी समय से इस बिजनेस को जो है इकट्ठे शुरुआत किया। इनफैक्ट जब आप इस बिजनेस में आए तो आपने एक बार अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जिसमें आपने ये बताया था कि आप दोनों ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत करी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से चैलेंजेस जो है आपको अगर फेस हुए हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हैं आपका जो टेन्योर रहा है आईएमसी में एज अ कपल काम करते हुए। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर कर सके ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो भी एज अ कपल इस बिजनेस में जो है आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जब हमने आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया था एज ए कपल,
तो डे फर्स्ट से ही हम लोग साथ में हम लोग ने काम किया है और बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो जो हमारा बैकग्राउंड था वो बहुत ही डाउन बैकग्राउंड था और एजुकेशन भी कोई ज़्यादा खास नहीं थी कि उस एजुकेशन के बिहाफ पे हमें कहीं अच्छी जॉब या कहीं अच्छा हम लोग ना ही हम पे इतना अमाउंट था कि हम अच्छा एक अपना बिजनेस स्टैंड कर सकें। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मेरी जो मदर थी वो सिंगल मदर थी, फादर मेरे एक्सपायर हो चुके थे। तो उस कंडीशन में घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जब एक लड़की का जो सपना होता है वो ये कि फैमिली अच्छी मिले। जो शुरुआत में परेशानियां उठाई वो शायद ससुराल में ना उठानी पड़े, लेकिन जो परिस्थिति जो मेरी ससुराल की जो थी वो भी सेम कंडीशन थी। तो मतलब दोनों चीजें मेरे साथ सेम हुई, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। और इस बिजनेस में आने जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आई। सबसे पहले जो थी वो थी मनी प्रॉब्लम। हमने मनी प्रॉब्लम की वजह से ही आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हम लोग यहाँ से हमने वो सारी चीजें हमने यहाँ से ली जो शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो सिर्फ एक हम लोगों के लिए सपना थी। सिर्फ हम उस सपने को देखते थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि शायद ही कभी सपने हमारे पूरे भी हो सकते हैं। लेकिन आईएमसी ने हमारे वो सारे सपने हमारे पूरे किए और मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्राउड फील होता है कि हम इस बिजनेस में एज ए कपल हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी मीटिंग, सेमिनार या हम फील्ड में अगर हम जब जाते हैं और हमें जब सामने से कमेंट्स ये मिलते हैं कि आप एज ए कपल आप काम कर रहे हो, आपको देख के हमें बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है और हमें आपको देख के बहुत एनर्जी मिलती है, तो मतलब वो चीज एक दिल को खुश कर देने वाली चीज है और उस खुशी को शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। और सबसे जो महत्वपूर्ण कि अगर हम एज ए कपल हम जब काम करते हैं तो लोगों को विश्वास दिलाना आसान हो जाता है और एज ए कपल किसी के भी घर में हम लोगों की आसानी से एंट्री भी होती है और लोगों का जो फेथ है वो मतलब कपल्स के ऊपर लोग फेथ जो है वो ज्यादा करते हैं। और एक जो मेरा मानना है, जो मैंने यहाँ महसूस किया एज ए कपल, कि जब हम किसी सपने को हम देख रहे हैं और उस सपने को देखते देखते विचार जो है अधिकतर जैसे हस्बैंड वाइफ है उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आके हम दोनों के विचार आपस में मैच हुए और उन विचारों को एक साथ हम लोगों ने संजोया, उन विचारों पे काम करके हमने आईएमसी बिजनेस को में अपने सपनों को पूरा भी किया। मैंने बहुत से कपल्स को देखा है कि उनके जो विचार है वो आपस में मैच ही नहीं हो पाते और जब विचार ही उनके मैच नहीं होते हैं तो उनकी जो सफलता की जो सीढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर हम आईएमसी बिजनेस में अगर हम लोग काम कर रहे हैं और एक ही विचार के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस में सफल होना बहुत आसान हो जाता है। और खासकर जो कपल्स हैं वो इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शालिनी जी। शालिनी जी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हमारे जो सपने हैं, जब हम एज अ कपल काम करते हैं तो हमारे सपने भी कॉमन हो जाते हैं और वो सपने हो सकते हैं कि हमारे खुद के लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, क्योंकि एज अ कपल जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं ना तो आपकी सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। चाहे वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना हो, चाहे आपने अपने आप को आगे बढ़ाना हो, आपने अपने आप में कुछ चेंज लेके आना है या समाज में कुछ चेंज लेके आना है, तो वो गोल, ड्रीम सब कॉमन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया शालिनी जी आपने। इसी से मिलता हुआ एक सवाल अब सरिता जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप और आपके हस्बैंड मिस्टर राज चंदक जी भी इस बिजनेस में बहुत देर से हैं, आप लोग भी एज अ कपल काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मोटिवेशन
जो है एक मोटिवेटिंग फैक्टर जिसे हम बोलते हैं कि कपल्स के लिए होना चाहिए कि वो इस बिजनेस में मिलकर काम करें। इनफैक्ट मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए था कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच भारती जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि एक मतलब लोग ये ऐसा समझते हैं कि हमें बिजनेस की जरूरत नहीं रहती। मेरे हस्बैंड जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत है, लेकिन मेरे साथ कुछ थोड़ा सा चैलेंज ऐसा था। मैं कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, और बैकग्राउंड से मेरा जो शॉप है वो साड़ियों का है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ डे 1 से ही साथ में थी। तो मुझे फिर भी लगता था कि मतलब कुछ अधूरापन, मुझे लगता था कि मेरी कुछ अपनी भी पहचान बने। तो मुझे पता है कि आईएमसी के बारे में मैंने जानना शुरू कर दिया था, और डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दोनों ने ही ले रखी थी। और जब आईएमसी हमारे साथ आ गई तो मुझे समझ में आ गया कि हमारा सपना पूरा होगा। और बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ की बात सुनते हैं, ये मेरे साथ तो परफेक्टली हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बातें सुनी, मैंने कहा कि मुझे इस टाइप से कोई बिजनेस करना है। और इनका मैं हकीकत बोलूँ तो मैं सभी को ये बोलूँगी, क्योंकि आप डिस्कशन करो घर पे और एक दूसरे का साथ दो। मोटिवेशनल जो अपना है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा कोऑपरेट किया, मेरा साथ दिया और आईएमसी में जुड़े। और जब मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो पहचान छुपी हुई थी वो मुझे इससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मैं लोगों से मिलती तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता। मुझे अपने आप में लगता है कि मुझे वीआईपी वाली फीलिंग आने लगी कि हाँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मैं जो बताती हूँ वो लोग मानते हैं। ये सारी चीज मेरे अंदर आ गई। और सबसे जबरदस्त हमारे साथ जो एक हादसा मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं कब चेंज हो जाए। हम लोग अपने शॉप में एकदम बिजी थे, आईएमसी में जस्ट आईडी लगा दिए और सपने में आ गए कि भाई चलो ठीक है, हमारा बिजनेस है और हम आईएमसी में आके सक्सेस हासिल कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी थी, प्रॉपर तरीके से हमने वो काम शुरू नहीं किया था। लेकिन जब लॉकडाउन का पीरियड आया, मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि पूरी दुनिया बंद है लेकिन मेरे घर में काम शुरू है, क्योंकि पूरा माहौल हमारे आईएमसी से रिलेटेड हो गया। हम लोगों से बात करना शुरू कर दिए। मतलब मैं अपने हस्बैंड को इतने अच्छी तरीके से पॉजिटिवली मैं आगे बढ़ते हुए देखी कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस पीरियड में भी ये पीरियड आता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या देती है और आईएमसी हमें क्या दे रही है। मेरा पूरा घर का माहौल एकदम बिजनेस के रूप में आ गया सामने, और हमने अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। और इतने अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस आगे बढ़ा कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी। तब मेरे दिमाग में एक चीज अच्छे से बैठ गई कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ है, हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जो सपना हमारा अधूरा रह गया है वो हमें आईएमसी पूरा करके दे सकता है। और सही मायने में उस दिन का दिन है, आज तक का दिन है, मैंने इसको पॉजिटिवली अपने दिल में बिठा लिया और मेरे पूरे घर में आईएमसी का माहौल हो गया। और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग इस चीज को समझें और हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को करें। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि कोई लेडीज आ जाती है कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो अपने हस्बैंड को समझा नहीं पाती है। तो आप हस्बैंड वाइफ मिल के करोगे तो जैसे मैम ने भी कहा, शालिनी मैम ने भी कहा कि आपका घर का जो माहौल है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा और आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा कि आप बिजनेस को करो। और जब हस्बैंड वाइफ एक साथ होंगे तो इसमें दो बहुत अच्छी चीज होती है। हम तो डिजाइन कर देते हैं, हम अपने सपना बता देते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड एज ए बिजनेस, जैसे मेरे हस्बैंड ने प्लान को सीखा, समझा और मुझे भी लाइन दे दी कि किस तरह से हमें काम को करना है। तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा हमें जरूरी है। मैं सभी को बोलूंगी हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया सरिता जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब जो है आपने दिया है। और मैं यहाँ पे उन सब महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि जिन भी महिलाओं को लगता है कि उनके हस्बैंड उनकी नहीं सुनते हैं, तो आप उनको आईएमसी बिजनेस में ले आइए, क्योंकि सरिता जी ने बोला है कि यहाँ पर आके उनके हस्बैंड उनकी सुनने लगे हैं। तो अगर आपको भी इस चीज की परेशानी है तो हमें लगता है कि इस परेशानी का सोल्यूशन आपको हमने दे दिया है, तो आप उनको इस बिजनेस में ले आइए। तो चलिए, ये तो एक लाइटर मोड पे मैंने ये बात बोली, बट यस, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि बिजनेस का कुछ पता नहीं रहता है। कि हम सब ने देखा है कि कोविड के टाइम पे बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे जो बंद हो गए, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ग्रो किया, जिसके रहते उन सब लोगों के घर में इनकम जो है जनरेट होती रही, जो सालों से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। जो इनकम उनको रेगुलर बेसिस पे आ रही थी, वो पैसा उस टाइम पे भी उन लोगों के घर में आया है, उनकी फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये है पावर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, कि जब कुछ नहीं है आपके पास फिर भी आपको रेगुलर तौर पे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलते आए हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें कि वी नो दैट कपल अगर एक काम करेगा तो कपल की पावर बहुत है। बट ये जानते हुए भी इशरत जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जानते हुए भी कि एज अ कपल हम इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नहीं दो लोग मिलके काम कर रहे हैं और दो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। पर ये जानते हुए भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि एज अ कपल हमें इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं लोगों की इस थॉट प्रोसेस के पीछे, लोग क्यों एज अ कपल इस बिजनेस में आगे नहीं आना चाहते हैं? भारती मैम, इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं ना तो वो होता है हमारा आसपास का वातावरण, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो हमको नहीं मिल पाता है। जैसे कि यदि हम बात करें हमारे वातावरण की, तो हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, ये सब जानते हुए यदि हम अपने फैमिली पार्टनर को यदि हम बोले कि यार आप चलो, तो वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग क्या करते हैं, एक सिटी एरिया में रहते हैं, तो वहां पर एक सोसाइटी, एक कॉलोनी रहती है जहां पर एक दूसरे को किसी की कोई चिंता नहीं होती कि आप क्या कर रहा हो। लेकिन यदि हम एक आउटर एरिया में जाएं, किसी गांव की, या चलिए मैं अपने हस्बैंड की ही बात करूं ना, तो हमारे हस्बैंड ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उनका जो वातावरण है ना, एक खेत किसान वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक डॉक्टर बना के उस फैमिली से हटकर जो काम किया है, उन्होंने अपना यहाँ पे एक नाम कर लिया है डॉक्टर साहब। तो माशाल्लाह सिर्फ एक माहौल को उन्होंने चेंज किया है। एक डॉक्टर उनके एक किसान फैमिली में आ गई है, तो उन्हें अपना नाम चेंज किया। इसी तरह हर फैमिली यदि आउटर एरिया में भी है, लेकिन यदि वो बढ़ना चाहे तो अपने आप को उस लीग से हटकर यदि कुछ काम करता है और उसमें सक्सेस हासिल करता है, तो उस आउटर एरिया की भी जो सोच विचारधारा होती है ना, वो बदल सकती है, वो अपने साथ हो सकते हैं, अपनी सपोर्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब, और मैं अपनी यदि जर्नी की बात करूँ ना, तो मेरे को उन्हें उस माहौल से निकालने के लिए ना बहुत दिक्कतें सही हैं मेरे को उस माहौल से निकालने के लिए, क्योंकि मेरी है ना सपने बहुत थे, तो मेरे सपने पूरे मेरे हस्बैंड ने किए हैं। और हमारा घर भी थोड़ा सा रूढ़िवादी है, तो मेरे ससुर जी ने मेरे को इजाजत नहीं दी थी कि बाहर जाके मैं काम करूं, जो भी करना है आप घर में रहकर करो। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे जाके इल्तिजा की कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को इनकी जरूरत है। और मेरे हस्बैंड हमेशा 1 और 11 पे फोकस होते हैंगे, तो उन्होंने अपने पापा से मेरे को बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट की। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, हमको 1-2 महीने पीरियड लगा बाहर निकलने में, लेकिन मेरे पापा ने उनकी बात मानी कि अपनी मर्यादा में रहकर इनको लेके जाओ और जो करना है करो। तो मेरे थैंक्स टू गॉड के मेरे को इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं ना, कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले। और ऊपर वाले से दुआ करूंगी ऐसे हस्बैंड सबको मिले, और वो हमेशा कपल वर्क पे इतने फोकस होते हैं कि मैं क्या बताऊं। और हमारे नीचे भी जो हम लोग ने हमारी डाउन में जो काम करते हुए किया ना, तो हम लोग ने कम से कम 20 से 25 कपल्स इतने परफेक्ट बना लिए हैं कि हमारे बिजनेस में वो कपल्स दिखते हैं और हर प्रोग्राम में हम लोग के साथ रहते हैं। और मैं सही बताऊं तो इसका दूसरा रीजन मैं बता दूं ना, तो फैमिली सपोर्ट भी होता है। यदि फैमिली सपोर्ट यदि किसी कपल को मिलेगा, तो वो फैमिली भी है ना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। बहुत सी फैमिलियों में क्या होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, महिला है और घर के काम काज के लिए ही बनी है। ऐसा नहीं होता है। यदि आपको पार्टनर इतना सपोर्टिव मिल जाए ना कि आपका साथ चाहता है, तो आप सब महिलाएं अपने पार्टनर की बात माने, क्योंकि सभी के सपने होते हैं। और हमारा जो IMC है वो महिलाओं के सपनों पे बिल्कुल आधारित है कि हमारे सपने पूरे सिर्फ और सिर्फ हमारी IMC कर सकती है। तो हमारे यदि पार्टनर फैमिली सपोर्ट के बिना यदि हमारा पार्टनर बोलता है कि हमें आपकी जरूरत है, तो आपको जाना चाहिए। और सही बताऊं ना, तो कभी कभी बहुत सी फैमिलियों में हमने फीडबैक करते हुए देखा है कि बहुत से
घरों में सिर्फ एक पार्टनर ही होता जो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ बाहर जाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि यदि मेरी वाइफ यदि घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, वो हमारे से ज्यादा कमा के लिए आई तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, ये सब सोचते हैं। भाई ऐसे नहीं सोचने का है, क्योंकि यदि आप वो जाती हैं बाहर और आप यदि घर पे रहते हो तो आप भी कुछ ना कुछ करते ही हो। जो वो काम कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। यदि मैं तो कहती हूँ यदि आईएमसी बिजनेस में हम हैं तो फिर तो भाई 1 और 1 11 के मंत्र पे चलिए और एक दूसरे का हाथ पकड़िए और इस बिजनेस को इतने आगे तक ले जाइए कि आपका कोई तोड़ नहीं कर सकता। और मैं चाहूंगी कि सभी इस फील्ड में आकर कपल वर्क इतना बढ़िया करें ना कि इसमें कोई रीजन ही ना हो कि इसको फैमिली बिजनेस के रूप में हम इसको आगे प्रमोट ना करें। भाई हम तो कपल वर्क करते हैं, मतलब ये तो हमारी फैमिली हुई, और हमारे यदि बच्चे बड़े होंगे तो वो भी हमारे साथ सपोर्ट तो करेंगे। तो इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस के रूप में हर घर में सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई आज का जमाना सिंगल वर्किंग का नहीं है। हम लोग आज के जमाने के हिसाब से यदि जिएंगे ना तो बढ़ेंगे, और यदि हम पिछले जमाने में चले गए, हमारी जो जनरेशन आगे वाली होगी ना वो हमसे बहुत आगे बढ़ने वाली है। कंप्यूटर दिमाग वाले आजकल बच्चे हो रहेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि हम भी उन्हीं के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ आगे बढ़े, ताकि कोई हमको पीछे ना ढकेल सके कि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक सी नहीं है। तो ये जो बिजनेस है वो वाकई में एक फैमिली बिजनेस के ही लायक है। तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल निसंकोच आईएमसी बिजनेस को फैमिली बिजनेस के तौर पर आगे प्रमोट करिए, और हमेशा अपने हस्बैंड हो या वाइफ, हमेशा हर घर में फील्ड वर्क यदि आप करते हैं ना तो हमेशा है ना साथ में जाया करिए। क्योंकि यदि सिंगल जाएंगे ना तो या तो आप सेल्स गर्ल्स कहलाएंगे या फिर सेल्स मैन कहलाएंगे, और यदि आप दोनों साथ में जाएंगे ना तो आप हमेशा फैमिली बिजनेस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट भी आपके हस्बैंड को मिलेगी। क्योंकि हस्बैंड यदि अकेला गया ना उस डोर पर तो उसको कभी भी है ना एंट्री नहीं दी जाती घरों में। लेकिन यदि आप उनके साथ मजबूती के साथ उनके साथ जाके किसी डोर को भी आप बेल बजाओगे ना, जब दरवाजा खुलेगा और आप दोनों कपल को देखेंगे तो सामने वाला वेलकम करता है कि ये फैमिली बिजनेस को लेके हमारे घर में आए, तो कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। और आप वहाँ पे अपना यदि प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने प्लान को लेके, तो वो आपका हमेशा वेलकम करेंगे कि यस आप फैमिली के तौर पर आए हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं। सिंगल जाएंगे तो कभी नहीं होगा, इसलिए हमेशा निसंकोच जाइए, लेकिन कपल जाइए और बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड दिए हैं, जिन्होंने मेरे को घर से निकाल कर आज ये दस्तक दिए कि मैं आप लोग के सामने बैठी हुई हूँ और अपने कपल की जो प्रमोशन है वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं क्या बताऊँ ना, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को है ना साथ लेकर चलने की है ना आदत डाल दी है। और दिक्कतें तो आती हैं हर चीज में, दिक्कतें हम लोग में भी सही है, लेकिन यदि 1 और 1 11 हैं तो भाई किसी से कम नहीं है। और हम हमेशा इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस के तौर पे लेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। गुड नाइट। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इशरत जी, और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि फैमिली की सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है तो आप वो हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं जो आपके ड्रीम्स के रास्ते में आ रही है। तो अगर बात फैमिली की है यहाँ पे, तो शालिनी जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती होंगी जो ये कहती हैं कि वो इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहती हैं, या उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं या उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही है काम करने के लिए, तो ऐसी स्टेज में आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं? मैम ऐसी स्थिति में जब हम एज ए कपल जब हम उन लोगों को समझाते हैं, वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम एज ए कपल हम उनको समझा रहे हैं तो किसी को ना आए, लेकिन हमारे साथ भी ऐसी एक मैं आपको केस बताना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा जो मुझे प्रभावित करता है। एक हमारे एसोसिएट है, तो उन्होंने काफी सारी कंपनियां वो कर चुके थे, तो फेस वैल्यू जो थी उनकी बहुत सारी कंपनियों में काम करके बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुकी थी। तो जब उनके सामने आईएमसी बिजनेस पहुंचा तो उन्होंने आईएमसी को देखा समझा, तो उनको इस बिजनेस में लगा कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, मुझे करना चाहिए। लेकिन उनका जो फैमिली और उनकी जो वाइफ, उन्होंने एकदम बिल्कुल सख्त
मना कर दिया कि नहीं, ये बिजनेस आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो फेस वैल्यू है वो काफी हद तक बहुत सारी कंपनियों में काम करके खराब हो चुकी है। लेकिन उनका जो विजन था वो क्लियर था। अब यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने वो थोड़ा 1-2 महीना उन्होंने छुप के काम किया IMC में, लेकिन जो उनकी वाइफ थी उनको जब पता चला 1-1.5-2 महीने बाद, तो उन्होंने सख्त मतलब बोल दिया कि या तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी या मैं सुसाइड कर लूंगी अगर आपने IMC में काम किया। तो ऐसा नहीं था कि उनकी वाइफ को घर पे जाके हमारे IMC के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने काफी समझाया, लेकिन वो यहाँ तक वो थी कि वो अगर IMC के कोई भी अगर चले जाते थे तो उनको गिलास में मतलब पानी तक भी नहीं देती थी। लेकिन उस कंडीशन में मुझे और मेरे हस्बैंड को वहां पर एज ए कपल हमें इनवाइट किया गया कि सर प्लीज मैम आप एक बार आके आप कोशिश करिए कि शायद ये समझ जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर उनके घर गए। तो जब उन्होंने उनकी फैमिली ने, उनकी वाइफ ने जब वो हमसे मिली और हमने जब उनको समझाया, तो उस चीज का उन पे बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ा और उनको वो चीज समझ में आई कि जो कंपनियां ये इन्होंने करी थी वो कहीं ना कहीं शायद या तो ये नहीं समझ पाए थे या वो कंपनियां गलत थी। लेकिन जो ये IMC बिजनेस है ये एक अलग हटके बिजनेस है और इसमें अगर ये कपल्स काम कर रहे हैं तो शायद इसमें हम लोग भी काम करके हम सक्सेस पा सकते हैं। तो उस दिन हम जब उन्हें समझा के आए, उस दिन से और आज का टाइम है वो इस कंपनी में रूबी स्टार है और दोनों एक साथ फील्ड में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी टीम में बहुत सारे अधिकतर मतलब कपल्स ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें देखते हैं कि भाई हम कपल्स काम कर सकते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि जब ये काम कर सकते हैं और ये सक्सेस पा सकते हैं तो हम भी कपल्स हम भी यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं और अपने उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने किए हैं। वेरी नाइस, बहुत खूब बोला आपने कि अगर हम खुद काम कर रहे हैं एज अ कपल तो हम अपने आसपास के कपल्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी इस बिजनेस का हिस्सा बने। तो सरिता जी, अगला सवाल आपके लिए है कि इस बिजनेस में अगर आप अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अगर वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को लेके आ सकती हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ को इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं, तो क्या फायदे रहते हैं अपने पार्टनर को इस बिजनेस में लेके आने के लिए? और आपको कैसे लगता है कि अगर पार्टनर इस बिजनेस में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? मैम, आज के जमाने में देखा जाए तो यदि किसी भी फैमिली के पास प्राय एक ही बिजनेस होता है जिसको हस्बैंड हैंडल करते हैं। दुकान, घर, ऑफिस एक ही बिजनेस रहता है। लेकिन जिस तरह से आज जो जमाना जो मांग कर रहा है, हर चीज की जो वैल्यू हो गई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सारे क्या होते हैं एक हस्बैंड के ऊपर बर्डन के रूप में आ जाता है। तो आज मैं बोलूंगी हर लेडीज को ये देखना चाहिए कि हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट किस तरह से कर सके। तो मैं बोलूंगी सपोर्टिंग बिजनेस के हिसाब से अपनी लाइफ में यदि कुछ बदलाव लाना है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और हम बहुत ज्यादा लकी है कि हम IMC के माध्यम से बिजनेस में आ गए, जो पूरी तरह से हम लेडीजों के लिए डिजाइन किया गया है। यदि अच्छे से देखा जाए तो IMC में हम मतलब वो सारे काम कर सकते हैं जो एक बिजनेस में करना चाहिए। तो मैं पर्सनली खुद भी अपनी बिजनेस को संभालती हूँ, तो मुझे पता है कि एक साथ हम 2 बिजनेस नहीं कर सकते। मेन पावर की भी जरूरत पड़ सकती है, मनी पावर की भी दरकार पड़ सकती है, टाइम की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हम बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि हमारा IMC जो डिजाइन किया गया है, ना तो इसमें मनी पावर की दरकार है, ना इसमें मेन पावर की दरकार है, ना इसमें टाइम की दरकार है। जैसे भी हम समय निकाल के बिजनेस को कर सकते हैं, हम अपने ऊपर अपने आप के साथ सेल्फ डिपेंड होकर काम को कर सकते हैं और हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है।
और हमारा डेली रूटीन जो है, जो हमारी मांग है, वो सब कुछ हमें ये भरपाई करके दे सकती है। तो क्यों ना हमें इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए, और इसी कारण से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है या फिर वो कोई भी डिमांड नहीं है जिसको आप भरपाई नहीं कर पाते हो। तो मैं तो बोलूंगी ये बहुत अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, और जो समय जो आपको दिया गया है उस समय को देखते हुए आप बिजनेस को करो, क्योंकि आने वाला समय आप पैसे की डिमांड वाला समय है। मैं हर फैमिली को ये बोलना चाहूंगी, यदि कोई भी लेडीज है तो वो पूरी तरह से समझ जाए कि आपको पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ सकती है और समय भी वही मांग कर रहा है। तो क्यों ना हम इस बिजनेस में अच्छी तरह से समझ जाए और जो समय हमें मिलता है उस समय के साथ मिलकर हम बिजनेस को करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी रहते हैं, और उसके बावजूद भी जो समय में मिलता है, संडे एक हमारा फ्री रहता है, हम संडे का यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मैंने पहले भी कहा कि जो कोविड के समय जिसकी भरपाई हुई, इसे हमने अपना रूटीन बना लिया। मैं हर फैमिली को ये बोलना चाहूंगी, प्लीज आप इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझें और जो कंपनी ने जो डिजाइन किया है उस डिजाइन के ऊपर आप चले। जैसे कि अभी हम सभी यहाँ पे एज ए कपल के हिसाब से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर से मिलके काम को कर रहे हैं। तो वाकई में ये हमारे लिए आज ही हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आए। तो हमें जो भी सुने तो प्लीज आप अपने घर पे यदि हस्बैंड है तो वाइफ से शेयर करें, वाइफ है तो हस्बैंड से शेयर करें। क्योंकि एज ए लेडीज यदि मैं बोलूं, यदि हम अपने हस्बैंड को ना बताएं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हम आईएमसी में काम कर रहे हैं, जैसे कि आज हम जैसे जिस तरह से मिलके बातें कर रहे हैं, तो हमारा फैमिली हमें सपोर्ट कर रहा है, तभी जाके हम एक दूसरे से सपोर्टिंग में बात कर रहे हैं। यदि हमें दूर जाना है, कोई मीटिंग लेनी है, कोई सेमिनार में जाना है, तो हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड हमारा सपोर्ट करे, तो हमारा घर का माहौल जो है वो पॉजिटिवली रहेगा और हम इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो ये सेशन में जो कपल पावर जो है, ये वाकई में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसका रिजल्ट ये है कि हमारा बहुत अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे हो रहा है, मनी प्रॉब्लम हमारे से दूर हो रही है। और मैं पर्सनली एग्जांपल यदि मैं अपने आप को दूं, मेरे साथ रीजन 2 है। पहला रीजन, मेरी 2 गुड़िया है। मैंने सोचा कि आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा। मैम, क्या होता है, बात के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते कि आने वाला फ्यूचर क्या है। मैंने ये सोचा कि मेरी दोनों बेटियां जब चली जाएगी अपने अपने घर, तो मेरे साथ एक परिवार चाहिए, और मैं थैंकफुल हूँ मुझे वो आईएमसी का परिवार मिला। हम इतने लोग जो इकट्ठा हो गए, मुझे अपने फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मेरे हस्बैंड को भी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और उन्होंने मेरा भरपूर, आज भी यदि मैं रात को भी बोलूंगी एक मीटिंग लेनी है, वो मुझे ना नहीं करेंगे, इतना सपोर्टिव उनका नेचर है। और फाइनली मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। मेरा 20% भागीदारी है, 80% मेरे हस्बैंड का भागीदारी है, क्योंकि वो फील्ड में दौड़ सकते हैं, वो हर जगह जा सकते हैं, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उनके एब्सेंट में मैं अपने शॉप को, अपने बच्चों को और अपना सोशल नेटवर्क जितना है उसको मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कपल के साथ बिजनेस जो है, ये वाकई में ही हमारा कपल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। हम लाइफ पार्टनर एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से साथ देके इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं सभी फैमिली, पूरी इंडिया को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, एज ए कपल आईएमसी में आप वर्किंग करो। आईएमसी हमारे लिए डिजाइन की गई है, नारी शक्ति के लिए। ये बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार बिजनेस है। थैंक यू सो मच भारती मैम। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली जो मेरे दिल को छू गई, कि हमारे जो सपने हैं ना, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमारे सपने कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। अगर आज मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर सी गाड़ी ले लूं, तो हो सकता है कि मेरा सपना ये भी हो कि मैं एक सुंदर सा घर भी बना लूं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक इंसान जो है पूरी लाइफ काम करता है डेडिकेटेडली, कि मैं अपने सपने, अपने परिवार के सपने, बच्चों की एजुकेशन, तो ऐसे अनगिनत सपने हैं जो हम सबके हैं, और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर हम सपने देख रहे हैं तो हमें ही उन सपनों को पूरा करना है। तो शैलजा मैम, अगला सवाल मेरा आपके लिए है कि क्योंकि आज हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप एक इंस्पिरेशनल सा मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स को दें, ताकि वो भी मोटिवेट हो और आप के जैसे और कुणाल सर के जैसे एज अ कपल इस बिजनेस में ज्वाइन करें। शुरू में मैंने घर से कुणाल सर को सपोर्ट किया। अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैंने घर से मैनेज किया था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई, बच्चे छोटे थे उस टाइम पे, हाई फीवर रात को 1-2 बजे भी दोनों बच्चों को हुआ, लेकिन
बिना उनको किसी भी तरह के डिस्टरबेंस के मैंने उनको प्रॉपर खुद से हैंडल किया। अपना जो रोल प्ले है मैंने उस पर फोकस किया, ताकि उनका जो रोल प्ले फील्ड में है मैं उसको डिस्टर्ब ना कर सकूं। तो लेकिन अब जब मैं इस बिजनेस में पूरी तरह से एक्टिव हूं, तो अब मैं मेरी सोच ये है कि जितनी इम्पोर्टेंस उनकी, कुणाल सर की इस बिजनेस में है, उतनी मेरी भी है। मतलब उतना मेरा भी रोल जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं मैं चाहती हूँ कि हमारी आईएमसी में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े इस बिजनेस में, बढ़ चढ़कर आगे आए। और जितने भी मेल्स हैं हमारे आईएमसी में, वो अपनी महिलाओं को आगे लाए इस बिजनेस में। ये मतलब बहुत गौर करने वाली बात है। अगर आप कपल के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो इतनी शानदार होगी जिसका कोई हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते, जो अगर हम लोग अकेले इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी, महिलाओं को आगे लाओ। अगर आपकी घर की महिला आपके साथ खड़ी है इस बिजनेस में, तो आपकी जो सफलता है वो 100% आपको मिलेगी, बिना किसी ज्यादा चैलेंजेस को फेस किए। क्योंकि जो महिला आपको सपोर्ट करेगी, आपको वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, आपको वो सोशली भी सपोर्ट करेगी, उसका जो रोल रहेगा वो बहुत ही उम्दा रहेगा। अपनी घर की महिलाओं को आगे लाओ और इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैमिली बिजनेस की तरह प्रमोट करो, ना कि एक सिंगल पर्सन की तरह इस बिजनेस को करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड आईएमसी। थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है। तो मेरा अब आज के एपिसोड का आखिरी सवाल इशरत जी आपके लिए है। और मुझे ये लगता है कि जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो इस बिजनेस में हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। अब वो ओवरऑल डेवलपमेंट से मेरा मतलब है हमारी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे बातचीत करने में बहुत चेंजेस आते हैं, हमें लोगों से हम मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा एक पूरा मेकओवर हो जाता है, क्योंकि हम आए दिन नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सपनों के बारे में जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ इशरत जी की यकीनन आपके और शमीम अहमद जी के पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आया होगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, जिससे उनके ऊपर भी एक अलग सा प्रभाव पड़े और वो भी मोटिवेट हो कि वो भी अपने पार्टनर को इस बिजनेस में लाके एज अ कपल इस बिजनेस में जो है आगे बढ़े। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो आज शेजा मैम ने कहा अभी मैसेज में अपने, कि हम यदि सिंगल वर्क करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन यदि हम डबल काम करेंगे तो दुगनी तेजी रफ्तार से हम अपने सपनों को पा सकेंगे और उसको छू सकेंगे। और मैं ये बताऊं ना, तो आईएमसी बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का काम है। और हमारा जो इंस्पिरेशन है वो हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, हमारे जो एक्टिव अपलाइन है कुणाल सर एंड शेजा मैम, मैं उनकी आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ कि वो एज अ कपल शुरू से काम करते आए हैं। और उन्हीं को देखते हुए हम दोनों हस्बैंड वाइफ इंस्पायर हुए हैं कि भाई जब ये कपल वर्क करके यदि दुगनी तेजी से हम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं और डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो फिर हम भी इन्हीं के नीचे के हैं। और हम लोग कपल वर्क कर रहे हैं, कपल वर्क पे फोकस है। हमारे नीचे भी, हमारी डाउन में भी हम लोग ने कपल वर्क पे फोकस किया है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा काम है डुप्लीकेशन का, आईएमसी बिजनेस इज अ डुप्लीकेशन बिजनेस। आप जैसा करेंगे या ऊपर वालों से सीखेंगे, अपने अपलाइन से सीखेंगे, वैसे अपने डाउनलाइन को सिखाएंगे, तो उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि वो कर भी क्या रहे हैं। वो यदि कपल वर्क कर रहे हैं, सबसे बेस्ट काम तो वो यही कर रहे हैं कि वो कपल वर्क कर रहे हैं, दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं। तो हमको उनसे सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि कपल वर्क करें, अपनी अपनी महिलाओं को घर से निकालें और अपना साथ लें और उनके साथ फील्ड वर्क करें। और फिर मजा देखिए, आपके जितने भी सपने हैं जो आप लॉन्ग टर्म में पूरे करेंगे अकेले, यदि आप साथ पालेंगे तो बहुत जल्दी उस सपने को आप साकार कर पाएंगे और उस सपने में आप जी पाएंगे। तो थैंक्स टू कुणाल सर एंड शेजा मैम, जिनसे हम लोग ने सीखा और आज अपने लोगों को सिखा रहे हैं। और आज मैं स्टेज के माध्यम से सभी से बोलूंगी कि कपल वर्क करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कपल वर्क। हम करते हैं, हर काम करते हैं, हम घर में भी कपल वर्क कर सकते हैं, क्यों, घर में रहते हैं तो हाथ बटा सकते हैं। तो फिर ये हमारा बिजनेस, ये हमारा फ्यूचर है।
और फ्यूचर को ब्राइट करने का अधिकार हम दोनों को साथ में है। तो आप सभी लोग इस काम पे, इस कपल वर्क पे फोकस होइए और अपने अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार करने की चेष्टा रखिए ताकि हम पा सकें और अपने अपने सपनों के साथ अपने बच्चों को, अपने जीते जी अपने बच्चों के साथ वहां पे जी सकें कि यस, ये हमने हासिल किया IMC से और अब आप इसमें जियो और आगे बढ़ो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कपल वर्क है उस पर फोकस होइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। गुड IMC। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप अकेले इस बिजनेस को कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे, मगर अगर आप इस बिजनेस को अपने पार्टनर के साथ मिलकर पूरे सपोर्ट के साथ कर रहे हैं तो सफलता दुगनी रफ्तार से पालेंगे। और इसी को हम बोलते हैं कि ये है कपल पावर। तो इसी नोट के साथ हमारा आज का ये एपिसोड जो है अपने आखिरी पड़ाव पे है। तो मैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, सभी चारों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब ने आज टाइम निकाला और आज के इस ब्यूटीफुल डिस्कशन का हिस्सा बने। आपने अपने बहुत ही खूबसूरत व्यूज हमारे साथ शेयर किए जो कि यकीनन हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत मोटिवेट करने वाला है। और हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं कि बहुत से कपल इस बिजनेस में अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं। आई एम श्योर आपके इस सपोर्ट से हम बहुत से लोगों को और ज्यादा एम्पावर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। शैलजा जी, सरिता जी, शालिनी जी और इशरत जी, आप सब हमारे पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने। आपने आज समय निकाला हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। गुड IMC एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को सुना और मुझे उम्मीद है कि आज उन सब को सुनने के बाद आपका नजरिया इस बिजनेस को लेके यकीनन बदला होगा। आपने जाना कि पावर ऑफ कपल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। दोस्तों, वाकई कपल पावर एक ऐसी पावर है जो किसी भी काम की ताकत और उससे मिलने वाले रिजल्ट्स को सीधा डबल कर देती है। और इस बिजनेस में अगर आपके पास भी कपल पावर है और आपके पार्टनर और आप साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो यकीनन सफलता जल्द ही आपके कदमों में होगी। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूंगी इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नई डिस्कशन और हमारी कुछ नई महिलाएं एसोसिएट्स के साथ जो कि एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं और बहुत से लोगों के सपनों को और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड IMC। सशक्त नारी।